नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने हिंदुओं और भारत के बारे में बड़ी जहरीली बातें करी। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये उन्होंने क्यों कहा और इसका अब क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने पहले पाकिस्तानी अनिवासीय जो लोग थे उनके सम्मेलन में बोलते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत सारी जहरीली बातें हिंदुओं के खिलाफ, इस क्षेत्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोली। तो आइए उन्हें समझते हैं और उसे समझने से पहले थोड़ा सा आसिफ मुनीर और पाक सेना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में आसिफ मुनीर वर्ष 2022 में सेना प्रमुख बने थे और वे वर्ष 2027 तक सेना प्रमुख पद पर रहेंगे। सेना प्रमुख बनने से पूर्व वो आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की खुफिया वो है एजेंसी है, उसके हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तानी जो सेना है ये दुनिया की कैसी विचित्र सेना है, जो सेना होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, यानी उद्योगपति भी है। हर तरह का उद्योग पाकिस्तानी सेना चलाती है, चाहे वो आटा बनाना हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कुछ भी करना हो, कपड़े बनाना हो, टेक्सटाइल मिल हो, हर तरह के उद्योग पाकिस्तानी सेना के अलग अलग उद्योग उन्होंने ग्रुप बनाए हुए जो वो करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना में भारी भ्रष्टाचार है, विदेशों में उनकी संपत्तियां होती हैं, अधिकारी बहुत करप्शन करते हैं, तो ये सब चीजें फैली रहती हैं। एक और कथन बड़ा फेमस है पाकिस्तानी सेना के बारे में। उनके लिए कहा जाता है, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। यानी वो जंग उन्होंने कोई कभी आज तक जीती नहीं है और कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका निर्णय वो खुद ही करते हैं, तो इलेक्शन कभी हारते नहीं। तो इस तरह से पाकिस्तानी सेना के बारे में कहा जाता है। और चूंकि आसिफ मुनीर थोड़े से अलोकप्रिय भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो इमरान खान है, पाक के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको जेल में डालने के पीछे भी आसिफ मुनीर हैं। तो इस वजह से वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के बीच में अलोकप्रिय है। तो आइए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या चीजें बोली हैं इस सम्मेलन में। तो उन्होंने बोला है, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बोला है कि आप पाकिस्तान बनने की कहानी अपने बच्चों को सुनाइए और उन्हें भूलने मत दीजिए, और उन्हें ये बताइए किस तरह से स्ट्रगल करके पाकिस्तान को बनाया गया है। ये टू नेशन जो थ्योरी है वो क्या है वो बताइए, किस तरह से धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया है, ये अपने बच्चों को सुनाइए। इसके बाद उन्होंने बोला कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब हम पूरी तरह से हिंदुओं से अलग हैं, हर क्षेत्र में, हर तरीके से। हमारा थॉट अलग है, हमारा एम्बिशन अलग है, हमारे गोल अलग हैं। इसके अलावा हमारे बिलीफ सिस्टम अलग है, धर्म अलग है। हर तरह से उन्होंने बताया कि हिंदुओं से अलग है और ये चीज भूलना नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का समर्थन करते हैं, कश्मीर समस्या को जो चल रही है उसको हम समर्थन करते रहेंगे, उनको अपना साथ देते रहेंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने बोली। साथ में अब आप सोचिए, ये सब बातें जब उन्होंने बोली, इसका क्या असर होगा 2% जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं पाकिस्तान में। एक सेना प्रमुख अगर ये बात करे कि विकास किस तरह से होगा, जो पाकिस्तान के अनिवासी लोग हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के विकास में साथ देंगे, शांति से को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं हम इस क्षेत्र में, भारत पाकिस्तान में कैसे शांति हो सकती है, कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे वहां की जो पाकिस्तान की राजनीति है उसे बेहतर किया जा सकता है, इलेक्शन कैसे होंगे, ये सब बोलने की जगह उन्होंने ये सारी जहरीली बातें बोली और ये उन अनिवासी पाकिस्तानियों के दिमाग में भी डालने की कोशिश करी, जिससे पूरे विश्व में जहां वो रहते हैं वहां भी भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वो माहौल बनाएं और पीछे ना हटें, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो ये सब बातें रही जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में बड़ा बवाल मचा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पे आसिफ मुनीर की बातों का विरोध करते हुए बोला कि पाकिस्तान को पीओके भारत को वापस करना ही पड़ेगा, और उनकी सारी बातों का विरोध किया। तो देखिए, इस तरह से एक और बड़ा मीम और बड़ा मजाक उड़ा उनकी इस बात का कि उन्होंने एक डायलॉग बोला, वी नो हाउ टू डिफेंड पाकिस्तान।
तो अपने उच्चारण में उन्होंने डिफेंड को डिफंड बोला, यानी पैसे लौटाने को की बात की, तो उसका भी बड़ा मीम बना और बड़ा सोशल मीडिया में इसका मजाक बना कि वो किस तरह से डिफेंड को डिफंड बोल रहे हैं। तो ये भी बड़ा मजाक बना। कुल मिला के अगर वो इन बातों की जगह ये बोलते कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम हजारों वर्ष से साथ में रहे हैं, इसके अलावा भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी उनका साथ रहा है, इस तरह की सहयोग की बात करते, भविष्य में एकता बनाने की बात करते, इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की बात करते, तो शायद बेहतर होता, उससे संबंध बेहतर होते। धन्यवाद।